हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिशन बुनियाद की मैथ्स की वर्कशीट जो कि है डे 17 एंड 18 के लिए। तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमसे पूछ रखा है 2, 3, 4 और 5 से बनने वाली 2 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए। यानी हमें क्या करना है, 2 अंकों की संख्याएं बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 और 3 को ले लेते हैं। तो इससे कौन कौन सी संख्या बनेगी, एक तो बनेगी 23 और दूसरी बनेगी 32। ठीक है, 23 एंड 32। अब हम ले लेते हैं 3 और 4। ठीक है, तो इससे बन जाएगी, एक तो है 34 और दूसरा है 43। अब इसके बाद हम ले लेते हैं 4 और 5, तो इससे बन जाएगी 45 और 54। इसके बाद हम ले लेते हैं 2 और 4, तो इससे बन जाएगा 24 और 42। अब नेक्स्ट के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम ले लेंगे 2 और इसके साथ ले लेते हैं 5, तो ये बन जाएगा 25 यानी कि 25 और 52। ठीक है, अब हम ले लेते हैं बच्चों 3 और 5, तो ये बन जाएगा 35, इसको थोड़ा सा हम करेक्ट कर लेते हैं, बनेगा 35 एंड 53। ठीक है, और 4, 5 हम ले चुके हैं, आई थिंक 4, 5 भी हम ले चुके हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हम 2, 3, 4 और 5 को लेकर ये सारी संख्याएं बना सकते हैं। अगर आप सोचने की कोशिश करें, हो सकता है यहाँ पे 1-2 संख्याएं छूट गई हैं, तो आप उनको भी बना सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नीचे, जिसमें हमसे ये कह रखा है इन सभी संख्याओं को आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में हमें लगाना है। तो ऊपर हमने जो संख्याएं लिखी हैं उनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो देखो हमने संख्या ली थी 2, 3, 4, 5। इससे जो सबसे छोटी संख्या बनेगी वो बनेगी 23। ठीक है, उसके बाद इससे जो बड़ी संख्या है वो बनेगी 32। इससे जो थोड़ी और बड़ी संख्या, 32 के पहले एक और संख्या बनेगी, वो है 24। 24 के बाद जो उससे बड़ी है वो है 25। ठीक है, इसके बाद जो अगली संख्या जो इससे थोड़ी बड़ी है वो है 32। इसके बाद है 34, इसके बाद है 35। ठीक है, अब इससे भी और बड़ी संख्या हम देखें तो बनेगा 42, इसके बाद 43, इसके बाद 45। 45 के बाद अगली जो इससे बड़ी संख्या है वो है 52, इसके बाद 53 और इसके बाद 54। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं बन जाएंगी। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसमें हमसे कह रखा है प्रश्न 2 जोड़ें और लिखें। तो हमें क्या करना है, 8 बंडल और 3 तीली, इनको हमें जोड़ना है और इनके आंसर को लिखना है। बच्चों, इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक दे रखी है कि इन्होंने बताया नहीं है कि एक बंडल में कितनी तीलियां हैं। जैसे आपने पिछली वर्कशीट्स जो करी हैं उनमें दे रखा था कि एक जो बंडल है उसमें होते हैं 10, एक बंडल में होती हैं 10 तीलियां। ठीक है, अब यहाँ ऐसा दे नहीं रखा है तो हम मान लेते हैं कि एक बंडल में 10 तीली है। तो यहाँ पे हमें दे रखी है 8 बंडल, तो 8 बंडल में कितनी तीलियां हो जाएंगी, इसको हम 10 से गुणा कर देंगे, यानी कि आ जाएंगी 80 तीलियां, और इसमें 3 हम तीली को और जोड़ देंगे, तो 80 + 3 हो जाएंगी 83। ठीक है, नेक्स्ट में देखो 9 बंडल और 8 तीलियां हैं। 9 बंडल मतलब 90 तीलियां, और इसमें 8 तीलियों को और जोड़ देंगे, तो आंसर आ जाएगा 98। थर्ड में देखो 3 बंडल और 8 तीलियां हैं। 3 बंडल का मतलब हो गया 30 तीलियां, और इसमें 8 को हम और जोड़ देंगे, तो आंसर आ जाएगा 38। ठीक है, इसके नीचे देखो दे रखा है 9 बंडल और 2 तीलियां। 9 बंडल का मतलब हो गया 90 तीलियां, और इसमें 2 और जोड़ेंगे तो आ जाएगा 92। ठीक है,
अब हम आगे बढ़ते हैं। 5 बंडल और 8 तीलियों का क्या मतलब होगा? 5 बंडल में हो जाएंगी 50 तीलियाँ और इसमें 8 को और जोड़ देंगे तो आ जाएंगे 58। उसके बाद है 3 बंडल और 7 तीलियाँ। 3 बंडल में हो जाएंगी 30 तीलियाँ और इसमें 7 को आप जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 37। ठीक है। इसके बाद है 2 बंडल और 2 तीलियाँ। 2 बंडल में हो जाएंगी 20 तीलियाँ और इसको 2 से जोड़ देंगे तो आ जाएगी 22 तीलियाँ। ठीक है। इसके बाद है 7 बंडल और 4 तीलियाँ। 7 बंडल का मतलब है 70 तीलियाँ और इसमें 4 को और जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा बच्चों 74। कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे आप लिख देंगे 74। ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है। देखो यहाँ पे हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें हमें देखो, पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। चिन्हों को समझते हुए हल करें। तो हमें चिन्हों को ध्यान से देखना है। देखो यहाँ पे और यहाँ पर कौन सा निशान है? जमा का निशान। जबकि यहाँ पे और यहाँ पे कौन सा निशान है? घटा का निशान। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? जमा वाले जो प्रश्न है उनको हल करते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है 6 और नीचे है 3। तो 6 और 3 को अगर हम जोड़ते हैं तो आंसर आ जाएगा 9। ठीक है। फिर 1 और 2 इनको जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। अब नीचे वाले सवाल को हल करेंगे। 1 को 7 से जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 8। लेकिन देखो यहाँ पे ऊपर 2 है और नीचे कुछ भी नहीं है, तो 2 में हमें कुछ नहीं जोड़ना। 2 को हम ऐसे ही लिखेंगे 2। आंसर आ जाएगा 28। अब आ जाते हैं हम माइनस वाले क्वेश्चन पे। 7 में से 5 को हम घटाएंगे तो बचेगा 2 और 3 में से 2 को घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 1, यानी उत्तर आया 12। ठीक है। नेक्स्ट में हम 9 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 3। अब ऊपर 2 है, नीचे कुछ भी नहीं है, तो 2 में से हमें कुछ नहीं घटाना, 2 को ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है। तो तीसरा प्रश्न हल हो गया। अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में हमसे पूछा है दी गई आकृतियों में कोई 2 समानताएं लिखें। तो हमें 2 ऐसी चीज़ें लिखनी है जो हम दोनों में देख पा रहे हैं। तो देखिए, अगर हम चौथे प्रश्न को ध्यान से देखें तो हम देखेंगे कि दोनों ही बॉक्स हैं। तो पहले में हम लिख देंगे, देखो 1 2 3 4 कितनी भुजाएं हैं? 4। 1 2 3 4 कितनी भुजाएं हैं? 4। तो हम लिख देंगे, पहले तो हम लिखेंगे दोनों में कितनी भुजाएं हैं? 4। 4 भुजाएं हैं। ठीक है। पहला तो आप ये लिखेंगे कि दोनों में 4 भुजाएं हैं। दूसरा हम क्या लिखेंगे कि इन दोनों का नाम चतुर्भुज है। क्या नाम है बच्चों? चतुर्भुज। या दोनों की आकृति बॉक्स जैसी है, या दोनों ही बंद आकृतियां हैं। तो आप ऐसे ही कई सारी चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है। तो पहला हो गया कि दोनों में 4 भुजाएं हैं। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरों में लिखेंगे दोनों ही, आप थोड़ा सा ध्यान से लिखेंगे, दोनों ही बंद आकृतियां हैं। ठीक है। तो ये आप 2 चीज़ें इन दोनों ही बॉक्स के बारे में लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 चारों हल हो गए। अब आ जाते हैं हम 5वें प्रश्न पे। देखो 5वें प्रश्न में हमसे क्या कहा है? एक बगीचे में 12 आम के, 26 लीची के और 11 अमरूद के पेड़ हैं। तो हमें बताना है कि बगीचे में फलों के कितने पेड़ हैं। तो हम क्या करेंगे? 12, 26 और 11 इनको जोड़ लेंगे। ठीक है। तो 2 जमा 6 हो जाएगा 8। 8 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9। ठीक है। फिर 1 को 2 से जोड़ेंगे आ जाएगा 3। 3 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4। यानी कि बगीचे में कुल मिलाकर 49 पेड़ हैं। अब हम देखते हैं छठा प्रश्न। एक बस में 48 लोग बैठे थे।
अगले स्टैंड पर 27 लोग उतर गए, ठीक है। यानी अभी बस में थे कितने बच्चे, कितने लोग, 48, और उतर कितने गए हैं, 27। तो अब हमें ये बताना है कि बस में अब कितने लोग बैठे हैं, यानी कितने लोग अभी भी बस में बचे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे। 8 में से 7 घटाएंगे, बचेगा 1। 4 में से 2 घटाएंगे, बचेगा 2। यानी आंसर आ गया 21। आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।